यूं ही नहीं मिलते तमन्नाओं के शहर, चलना भी पड़ता है मंजिल को पाने के लिए। इसी खूबसूरत लाइन के साथ मैं रुपेश सिंह यूनिक क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज हम जो सेशन स्टार्ट करने चल रहे हैं, जैसा कि आप सभी लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा है, टॉप 10 क्वेश्चन सीरीज यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन सीरीज चल रहा है, जैसे आपके सीजीएल में जो भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट आए हैं, सीएचएसएल, एमटीएस, एलडीसी, सीपीओएसआई, यानी जितने भी पेपर होते हैं फ्रेंड्स एसएससी के थ्रू, वो सारे क्वेश्चन यहाँ पे कवर होंगे। तो फ्रेंड्स, शुरू से लेके अंत तक बने रहना है, बहुत ही मजा आने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के सफर का पहला क्वेश्चन, जैसा कि आप सभी लोगों के स्क्रीन पर दिख रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड, किसी गोले की त्रिज्या एक लंब वृत्तीय बेलन सिलेंडर के आधार की त्रिज्या तथा ऊंचाई के बराबर है। गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी सरफेस एरिया तथा बेलन यानी सिलेंडर को वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात कितना है, ये आपसे पूछा है, जैसा कि फ्रेंड्स स्क्रीन पर दिख रहा है। बहुत ध्यान समझिएगा फ्रेंड, कह रहा है किसी गोले की त्रिज्या एक लंब वृत्तीय बेलन यानी गोले की त्रिज्या को हम कितना मान लेते हैं फ्रेंड्स, r। और आपसे कह रहा है लंबवृत्तीय बेलन सिलेंडर के आधार की त्रिज्या तथा ऊंचाई के बराबर है। तो इसका मतलब गोले की त्रिज्या को फ्रेंड्स हमने कितना मान लिया, r। बहुत ध्यान समझेंगे फ्रेंड्स, हमने क्या किया, गोले की त्रिज्या को क्या मान लिया, r। क्लियर, यही है। उसके बाद फ्रेंड्स आपसे कह रहा है जो आधार की त्रिज्या, लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या ऊंचाई के बराबर है, यानी जो बेलन का फ्रेंड्स क्या है, त्रिज्या ऊंचाई के बराबर है। ठीक है, तो यानी बेलन की जो है ये जो त्रिज्या है, कह रहा है ऊंचाई के बराबर है, यानी h बराबर r है या r बराबर क्या है, h है, यही आपसे कह रहा है। तो आपसे कह रहा है फ्रेंड्स गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, सबको याद होना चाहिए फ्रेंड्स, 4 पाई r स्क्वायर। एडवांस मैथ का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जब तक फार्मूला नहीं याद रहेगा तब तक आप नहीं कर पाएंगे। 4 पाई r स्क्वायर। और आपसे क्या कह रहा है, सिलेंडर का वक्र पृष्ठ, तो सिलेंडर का वक्र पृष्ठ का जो फार्मूला होता है फ्रेंड्स क्या होता है, 2 पाई RH, यही होता है। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे आपको ये ध्यान देना, दोनों के बीच का रेशियो पूछा है। जो अनुपात क्या दिया गया है ऑप्शन में, 2:1, 1:2, 1:1, 2:3। फ्रेंड्स ये चारों ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो अब जो आपसे कह रहा है कि जो बेलन का रेडियस है वो हाइट के बराबर है, तो इसका मतलब यहाँ में क्या हो जाएगा, इनटू 1, तो यही हो जाएगा फ्रेंड्स, यानी क्या हो जाएगा, 4 पाई r स्क्वायर रेशियो 2 पाई r स्क्वायर, यही हो जाएगा फ्रेंड्स। तो इससे ये कट जाएगा, कितनी बार, ये 1 है तो 1 दूनी 2, यानी 2:1 ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑप्शन ही क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है, क्योंकि गोले का पृष्ठीय, एक बात का ध्यान देना फ्रेंड्स, आपसे जो रेशियो पूछा है, क्या पूछा है, गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का और बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल का रेशियो पूछा गया था, तो यानी क्या हो जाएगा, 2:1 ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर हो गया बात। तो आई होप कि फ्रेंड्स आप लोग समझ गए होंगे कि पहला क्वेश्चन का आंसर क्या है। चलिए फ्रेंड्स, सेकंड क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं, जैसा कि आप सभी लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा है फ्रेंड्स। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है 36 डिवाइड बाई 8 इंटू 4 प्लस 2 डिवाइड बाई 4 माइनस 1 प्लस 5 का 3 डिवाइड बाई ब्रैकेट में 4 इंटू 2 माइनस 3 फिर ब्रैकेट 1 माइनस 3 का मान क्या है। देखिए फ्रेंड्स क्या कह रहा है, कह रहा है आपसे 36 डिवाइड बाई 8 इंटू 4 प्लस 2 डिवाइड बाई क्या है, 4 माइनस 1 प्लस 5 का आपसे क्या कह रहा है फ्रेंड्स, 3 डिवाइड बाई 4 इंटू 2 माइनस 3 ब्रैकेट में माइनस ब्रैकेट 1 माइनस 3 का मान कितना है। जो फ्रेंड्स आपको ऑप्शन दिया है, क्या दिया है, 18, 16 और क्या दिया है फ्रेंड्स, 35/2 और 31/2, ये आपको ऑप्शन दिए गए हैं। क्लियर, बहुत ध्यान समझिएगा फ्रेंड्स, हम लोग कैसे करेंगे, करना क्या है, 36 भाग का मतलब अपान 8 हो जाएगा इंटू 4। यहाँ ध्यान समझिए फ्रेंड्स, इसको मैं यही हल कर ले रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8, 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा, 18, यानी इतने टर्म को फ्रेंड्स अगर मैं हल करूंगा तो कितना आ जाएगा, 18। तो मैं डायरेक्ट फ्रेंड्स लिखने वाला हूँ यहाँ से, यानी इतना टर्म कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 18 प्लस 2 अपान कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 4 माइनस का 1 प्लस
अब यहाँ देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले बदमाश के रूल में हम का को आप सभी लोग पढ़े होंगे फ्रेंड्स, भी बदमाश। मैं फ्रेंड्स आपको साथ साथ कॉन्सेप्ट भी बताता चलूंगा। भी का मतलब बाइकुलम है, ब्रैकेट फिर ऑफ है। ऑफ मतलब का होता है, तो प्लस 5 तिहाई 15 हो जाएगा, डिवाइड बाई 4 दूनी 8, 8 में से 3 जाएगा, कितना आ जाएगा 5, और माइनस का क्या हो जाएगा फ्रेंड्स 3 हो जाएगा। क्लियर? तो यहाँ से हो जाएगा 18 प्लस 2/4 माइनस 1 प्लस 5 तिहाई 15 और माइनस का 3 प्लस 3 से ये 3 आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स? इसको काट देते हैं तो कितना हो जाएगा 1/2। तो यहाँ से कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 18 दूनी 36, यहाँ से कितना हो जाएगा 18 दूनी 36 प्लस 1 माइनस 1/2। तो इससे ये क्या क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ से बहुत ध्यान समझिएगा, 36 से यहाँ से कितना हो जाएगा 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। बहुत ध्यान समझिएगा फ्रेंड्स, कितना है 2/4 1/2। 18 दूनी 36, 36 में से 1 घटा देंगे, 18 दूनी 36, 36 में से 1 घटा देंगे फ्रेंड्स, कितना आ जाएगा यहाँ से 35/2 ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। कौन सा? सी ऑप्शन। क्लियर हो गई बात? तो आई होप कि फ्रेंड्स बातें आप सभी लोग यहाँ पे क्या समझ गए होंगे। क्लियर हो गई बात? तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन बहुत ध्यान समझते हैं कि क्या है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन हम लोग बहुत ध्यान समझेंगे, जैसा कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। तो फ्रेंड्स आप लोग भी खुद से ट्राई किया करिए करने का। जितने भी एग्जाम में फ्रेंड्स, जैसा कि CHSL, CGL, आपके MTS सारे एग्जाम के पूछे हुए क्वेश्चन हैं। क्लियर? अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स आप लोगों से कह रहा है, जैसा कि स्क्रीन पे दिख रहा होगा, क्वेश्चन कह रहा है यदि x रेशियो y रेशियो z इज इक्वल कितना है 3:4:5, यही कह रहा है। और कह रहा है फ्रेंड्स कि x प्लस वाई प्लस जेड, और क्या कह रहा है x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल कितना है फ्रेंड्स 96, इज इक्वल कितना है 96। तो z का मान आप लोगों से पूछा गया है, यही पूछा गया है। बहुत ध्यान से देखिए। तो फ्रेंड्स अगर मैं इसको जोड़ दूं तो कितना हो जाएगा 4 3 7 और 7 5 12। तो फ्रेंड्स मेरा कितना आ गया 12, लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया है 96। कितना गुना है फ्रेंड्स 8 गुना। कितना गुना है 8 गुना। तो z की वैल्यू क्या है यहाँ पे 5। z की वैल्यू कितना है फ्रेंड्स 5, यानी टोटल जोड़े तो 12 की वैल्यू 96, 8 गुना है। तो 5 की वैल्यू z की पूछा है 5 40 ही इस क्वेश्चन का क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? तो फ्रेंड्स इजी क्वेश्चन में आप लोगों के पेपर में पूछ लिया जाता है। क्लियर? तो चलिए फ्रेंड्स आई होप की बातें समझ गए होंगे। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन बहुत ध्यान समझते हैं कि क्या है। जैसा कि फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन आप सभी लोगों से ये कह रहा है कि ए ने किसी वस्तु को 15% लाभ पर 1495 रुपए में बेचा। उसने एक अन्य वस्तु खरीदी जिसका लागत मूल्य पहले खरीदी गई वस्तु के बराबर है। यदि इस नई वस्तु को 10% के लाभ पर बेचा तो ए ने कुल कितना लाभ कमाया। बहुत ध्यान समझिएगा फ्रेंड्स, ए ने किसी वस्तु को 15% के लाभ पर 1495 में बेचा। तो इसका मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स, बहुत ध्यान समझिएगा। इसका मतलब ये है कि 115% की वैल्यू आपको कितना दिया है 1495, यही दिया गया है, यही दिया गया है। तो यहाँ से 1% की वैल्यू निकालेंगे। तो 1% की वैल्यू निकालेंगे, कितना जाएगा फ्रेंड्स 1495/15, यही बटे कितना हो जाएगा 115। क्लियर? 115 आ गया। तो अब से कह रहा है कि तो इस नई वस्तु को अगर 10 CP सबसे पहले निकाल लीजिए। तो जैसे ही मैं कास्ट प्राइस निकालने जाता हूँ तो 100% की वैल्यू मुझको चाहिए × 100। क्लियर है फ्रेंड्स? तो देखिए सबसे पहले अगर 115 से मैं 149 में भाग करूँ, 1495 में फ्रेंड्स 115 से भाग करेंगे एक बार जाएगा तो कितना आ जाएगा 115। 9 में से 5 गया 4 और 4 में से 1 गया, कितना आ जाएगा 3 5। अब कितनी बार जाएगा 115 तिहाइयाँ 13 बार, यानी फ्रेंड्स ये 13 बार कट जाएगा। तो यानी जो आपका क्या आ गया, यानी CP यानी आपका कास्ट प्राइस कितना आ जाएगा 100% की वैल्यू 1300 आ गई। CP कितना आ गया 1300। लेकिन कह रहा है कि उसने इस नई वस्तु को 10% के लाभ पर बेचा तो ए ने कुल कितना लाभ कमाया, ये आपसे कह रहा है कि लाभ से कितना मिला। अब ध्यान से देखिए कितना लाभ कमाया, तो 1300 का 10% निकाल दीजिए। जैसे ही मैं 1300 का 10% निकालूंगा तो फ्रेंड्स यहाँ से कितना हो जाएगा 130 यहाँ लाभ कमाया था।
130 यहाँ, और यहाँ पे भी देखना है फ्रेंड्स लाभ कितना कमाया था। 1300 की वस्तु 1495 में बेच दिया था, तो इसका मतलब फ्रेंड्स अगर मैं घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा 5, 9 और 4 में से 3 गया 1, 195 का लाभ यहाँ पे कमाया था। क्लियर है, 195 ये और 130 ये, टोटल लाभ कितना हो गया 5, 9, 3, 12 की 2, 1, यानी कितना आ गया 325 रुपए का लाभ हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन। कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स, ए ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है, तो आई होप कि फ्रेंड्स बातें आप सभी लोग समझ गए होंगे कि अगर अब ये क्वेश्चन आएगा तो पेपर में आप लोग कैसे करेंगे। क्लियर है, समझ गए। चलिए फ्रेंड्स हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जैसा कि आप सभी लोगों के फ्रेंड्स स्क्रीन पर दिख रहा है। अगला क्वेश्चन आप लोगों से फ्रेंड्स ये कह रहा है कि ए वह 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है जो 3, 4 तथा 5 से विभाजित करने पर क्रमशः 1, 2 तथा 3 शेष फल देती है, तो ए के अंकों का योग कितना है। इस बार क्या पूछा फ्रेंड्स, ए के अंकों का योग कितना है, जो आपको ऑप्शन दिया गया है 11, 10, 6 और 8। बहुत ध्यान समझिएगा फ्रेंड्स, 3 अंकों की छोटी संख्या, तो हमने आपको क्या बताया है कि आप एलसीएम में पढ़े होंगे, इसको मैंने फ्रेंड डिटेल में पढ़ाया है अपने चैनल पे। जो भी फ्रेंड्स अगर एलसीएम डिटेल में देखना चाहते हैं तो अपने चैनल पे जाके एलसीएम वाले में देख लेंगे। अब यहाँ देखिए फ्रेंड्स 3 - 1 करेंगे तो डिफरेंस कितने का आएगा 2 का, 4 - 2 करेंगे तो भी डिफरेंस आएगा 2 का, और फ्रेंड्स 5 - 3 करेंगे तो भी डिफरेंस कितने का आएगा 2 का, यही डिफरेंस आएगा। अब फ्रेंड्स देखिए 3, 4, 5 का एलसीएम निकालिए। क्या निकालेंगे, 3, 4, 5 का एलसीएम कोई भी निकालेगा तो देखते ही बता देगा 60, 5 चौके 20 और 20 तिहाई कितना हो जाएगा 60। क्लियर है, कितना हो जाएगा 60। लेकिन 3 अंकों की संख्या कह रहा है, तो 3 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी फ्रेंड्स 60 का मल्टीपल यानी 120। 60 दूनी 120 यही होगा जो 60 से कटेगा। क्लियर है, तो फिर हम लोग क्या करते हैं कि फ्रेंड्स ये जो बचा रहता है इसको घटा लेते हैं, तो 120 - 2 कर देंगे कितना आ जाएगा 118। तभी तो फ्रेंड्स अगर मैं 3, 4, 5 से 118 में भाग करूंगा तो मेरे पास कितना शेष फल बच जाएगा 1, 2, 3। चाहे आप चेक कर सकते हैं। और अब लेकिन आपसे अंकों का योग पूछा है, तो 8, 1, 9, 1 क्या हो जाएगा फ्रेंड्स 10 ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर हो गई बात। तो फ्रेंड्स आई होप कि आप सभी लोग बातें समझ गए होंगे कि आप सभी लोगों के पेपर में आएंगे तो कैसे आप लोग करेंगे। क्लियर। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन जैसा कि आप सभी लोगों के स्क्रीन पे दिख रहा है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है फ्रेंड्स, और वो क्वेश्चन किसका है टाइम एंड वर्क का। किसका क्वेश्चन है फ्रेंड्स, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, और आप सभी लोगों को इसको करके बताना है। तो फ्रेंड्स कैसे करेंगे आप सभी लोग, बहुत ध्यान समझते हैं कि फ्रेंड्स कैसे करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स ए किसी कार्य को अकेले 10 दिन में करता है। बहुत ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स, ए अकेले किसी काम को कितने दिन में करता है 10 दिन में जो है करता है। उसके बाद कह रहा है ए तथा बी मिलकर कह रहा है फ्रेंड्स उसको 20/3 दिनों में करते हैं। कितने दिन में करते हैं 20/3 दिनों में करते हैं। उसके बाद कह रहा है फ्रेंड्स ए बी तथा सी, क्या कह रहा है ए बी तथा सी मिलकर उसको कितने दिन में करते हैं फ्रेंड्स 40/7 दिन में करते हैं। कितने दिन में करते हैं 40/7 दिन में करते हैं। तो कह रहा बी तथा सी उसी कार्य को मिलकर कितने दिन में करेंगे, ये आपसे पूछा गया है कि बी और सी मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। ऑप्शन फ्रेंड्स क्या दिया गया है आप लोगों को, ऑप्शन दिया है 44/3, 20/3, 40/3 और क्या दिया है 44/7। तो फ्रेंड्स क्या करता है क्या करना है, इनका एलसीएम निकाल लेंगे। इनका एलसीएम भी टोटल वर्क हो जाएगा 10, 20, 40 का एलसीएम लेंगे कितना जाएगा फ्रेंड 40। यही क्या हो जाएगा टोटल वर्क, यही क्या हो जाएगा फ्रेंड्स टोटल वर्क आपका हो जाएगा। क्लियर है। अब बहुत ध्यान समझिएगा फ्रेंड्स, करना क्या है 10 चौके 40 यानी एक दिन में फ्रेंड्स 4 यूनिट काम करता है। अब 40 में 20/3 से भाग करेंगे। बहुत सारे बच्चे यहाँ कंफ्यूज होते हैं, इस बात का ध्यान देना, मैं पूरा बता दे रहा हूँ। 20 दूनी 40, 3 दूनी 6 यानी ए और बी मिलकर एक दिन में 6 यूनिट काम करते हैं। अगर इसमें 40 में 40/7 से भाग करेंगे तो 1 आ जाएगा, यानी 7 ऊपर चला जाएगा 7, यानी ए बी सी मिलकर एक दिन में 7 यूनिट काम को करते हैं। लेकिन पूछा क्या है फ्रेंड्स बी और सी मिलकर काम को इस 40 काम को कितने दिन में करेंगे।
अब ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, अगर यहाँ पे मैं बी की इफिशियंसी निकालूं, ए एक दिन में 4 यूनिट काम कर रहा है, ए बी मिलके 6 काम करते हैं, इसका मतलब बी एक दिन में कितना काम करेगा? 2। अब फ्रेंड्स अगर ए 4 काम करता है, बी 2 काम करता है, तो तीनों मिलके 7 काम करते हैं, तो सी काम कितना करेगा? 1। यानी इफिशियंसी निकालना मोस्ट जरूरी। अब दोनों मिलके 40 काम को, अगर दोनों मिलके एक दिन में 3 काम करते हैं, तो 40 काम को कितने दिन में करेंगे? 40/3 दिन में करेंगे फ्रेंड्स। यानी सी ऑप्शन में क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर? तो फ्रेंड्स बातें क्लियर हुई कि नहीं? तो आप सभी लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, बातें यहाँ अच्छे से क्लियर हो गई हैं। चलिए फ्रेंड्स हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन आप सभी लोगों के स्क्रीन पर दिख रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड्स? क्वेश्चन जितने भी हैं फ्रेंड्स सभी बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही क्या है, शानदार क्वेश्चन है। क्लियर है? यानी एसएससी फ्रेंड्स जितना भी एग्जाम कराती है उससे संबंधित हम लोग सारे क्वेश्चन यहाँ पे कवर कर रहे हैं। क्लियर है? थोड़ा सा फ्रेंड्स यहाँ पे लिख पाना मुश्किल है कि इस पेपर में यानी कब कब आया है, लेकिन आप लोगों को एक विश्वास के साथ बने रहना है। क्वेश्चन कह रहा है किसी घनाभ की लंबाई अपनी चौड़ाई की दुगनी है। अब देखिए घनाभ में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 3 है। यही क्वेश्चन कह रहा है किसी घनाभ की लंबाई अपनी चौड़ाई की दुगनी है। लंबाई चौड़ाई की दुगनी है, तो ये 1 है, तो ये कितना है? 2। उसके बाद कह रहा है तथा उसकी ऊंचाई उसकी चौड़ाई की आधी है। ऊंचाई चौड़ाई की आधी है, तो 1/2। अब इसको फ्रेंड्स अगर मैं रेशियो में बदलूं, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा, कितना आ जाएगा? 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और 1। यानी देखिए लंबाई चौड़ाई का दुगना हो गया और हाइट इसकी आधा हो गई। यही हो गया। अब आपसे कह रहा है यदि किसी घन का कोर एज कितना होगा जितना आयतन उक्त घनाभ के समान है। यही कह रहा है। तो यानी घन की कोर क्या होगा? आयतन अगर समान है, आयतन क्या होगा? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। यही होगा घनाभ का आयतन। घनाभ की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर दिया है, एक की वैल्यू 2 सेंटीमीटर दिया है, तो कितने गुना? 2 गुना है। तो 2 का भी 2 गुना कर देंगे, कितना आ जाएगा? 4। इसका भी 2 गुना कर देंगे, कितना आ जाएगा? 8। यही हो जाएगा, क्योंकि हाइट फ्रेंड्स यहाँ पे ऊंचाई 2 सेंटीमीटर दिया है, तब एज मतलब भुजा पूछा गया है, कोर मतलब एक साइड पूछा गया है। हमें पता है कि घन का जो वॉल्यूम होता है भुजा का क्यूब बराबर 8 × 4 × 2। 8 चौके 32 दूना, एक क्यूब बराबर कितना आ गया? 64। ये 64 किसका क्यूब है फ्रेंड्स? तो ए बराबर कितना आ जाएगा? 4 सेंटीमीटर ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स, यानी ए ऑप्शन। कौन सा? ए ऑप्शन ही क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? तो आई होप कि फ्रेंड्स बातें आप सभी लोग समझ गए होंगे। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन आप सभी लोगों से कह रहा है कि क्या होगा। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ को ध्यान समझिएगा फ्रेंड्स कि अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी ठोस अर्धगोले का व्यास 35 सेंटीमीटर है। क्या कह रहा है? किसी ठोस अर्धगोले का व्यास 35 सेंटीमीटर है, तो उसका कुल तल क्षेत्रफल कितना है, ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन में देखिए फ्रेंड्स क्या दिया है। ऑप्शन में दिया है 2981 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला ऑप्शन फ्रेंड्स आपको क्या दिया गया है? 2887.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला ऑप्शन क्या दिया गया है फ्रेंड्स? 3163 सेंटीमीटर स्क्वायर। और अगला ऑप्शन दिया गया है 2198.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपको दिया गया है, तो बहुत ध्यान समझेंगे फ्रेंड्स। कह रहा है किसी ठोस अर्धगोले का व्यास, डायामीटर कितना दिया है? 35 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या व्यास की आधी होती है फ्रेंड्स, कितना हो जाएगा? 35/10। तो आपसे कुल क्षेत्रफल पूछा अर्धगोले का। तो आपको पता है फ्रेंड्स कि जो है सेमी स्फीयर का जो एरिया होता है वो क्या होता है? 3πr²। यही होता है। क्या होता है फ्रेंड्स? एरिया 3πr²। ये सब फार्मूला फ्रेंड्स याद होना चाहिए। 3 का मान 22/7, r² त्रिज्या कितनी है? 35/2 × 35/2। क्लियर है? तो 7 × 5 = 35, 2 से काटेंगे 11। तो इसका फ्रेंड्स मतलब अब 2 से कट नहीं रहा, तो ऑप्शन नहीं सही होगा जो डेसिमल में हो। ये 2 ऑप्शन तो नहीं, ये 2 ऑप्शन नहीं होंगे। अब इनका गुणा कर लीजिए। इनका गुणा करते हैं फ्रेंड्स, कितना आ जाएगा? 11 × 35 × 5 × 35 और बटे कितना आ जाएगा? 2। यही आ जाएगा। तो फ्रेंड्स अब बहुत ध्यान समझिएगा, इसको पूरा गुणा कर लेते हैं। तो कितना आ जाएगा यहाँ से? 5 × 15, 5 × 15 की 5 1 आ गया। 5 × 15 = 16, 165 × 35/2।
अगर मैं 2 से इसको काटूं तो 17 दूनी 34, 17.5 आ जाएगा, यही। तो इसको मैं गुणा करूंगा तो 5 25, यही आएगा। तो फ्रेंड्स 165 गुणे 17 है, तो इसका मतलब यानी आंसर कितना आ जाएगा इसका जो फ्रेंड्स आंसर आ जाएगा कितना आ जाएगा, आप हल करेंगे तो 2887.5, ये भी नहीं होगा। क्लियर? आप लोग फ्रेंड्स कैलकुलेशन कर लेंगे, आप लोगों की कैलकुलेशन फास्ट है। क्लियर? तो इसका मतलब 165 गुणे कितना कर दीजिए 17.5। क्लियर? इस बात का ध्यान दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन आप सभी लोगों के स्क्रीन पे दिख रहा है, तो चलिए फ्रेंड्स आप लोग खुद से भी बनाने का प्रयास किया करिए। अगर फ्रेंड्स आप लोगों को ना आए तब आगे जो है सोल्यूशन को आप लोगों को देखना है, आगे तब आप लोगों को देखना है। क्वेश्चन कह रहा है वस्तु ए और वस्तु बी के लागत मूल्य क्रमशः कितना है, 1200 एवं 1600 रुपए है। वस्तु ए का विक्रय मूल्य कह रहा है 1380 रुपए है तथा दोनों वस्तुओं को बेचने पर कुल लाभ कह रहा है 25% का है, तो वस्तु बी को बेचने पर लाभ कितना होगा। अगर मैं फ्रेंड्स दोनों वस्तुओं को मिला दूं, कौन सा 1200 और क्या है 1600, अगर मैं फ्रेंड्स इन दोनों को जोड़ दूंगा तो कितना आ जाएगा 00628। दोनों वस्तुओं पे कह रहा है 25% का लाभ हो रहा है, यही आपसे कह रहा है फ्रेंड्स। अगर 25% का लाभ हो रहा है तो इसका मतलब 2800 का क्या निकाल दीजिए 25%। ठीक है, तो पहले देखिए लाभ कितने का हो रहा है, 00 कैंसिल, 25 अट्ठे 200, 200 की 0 कितना आ गया फ्रेंड्स 20 आ गया, 25 दूनी 50, 50 20 70, यानी 700 का लाभ हुआ। टोटल लाभ कितने का हुआ फ्रेंड्स 700 का लाभ हुआ। लेकिन आपसे कह रहा है कि एक वस्तु पर 1380 विक्रय मूल्य है, 1380, तो इसका मतलब 1200 से 1380 कितना है फ्रेंड्स 1380। तो अब यहाँ पे देखना है कि लाभ कितने का हुआ था, तो आप सभी लोग कहेंगे सर 180 का। कितने का हुआ था 180 का हुआ था। तो बी को बेचने पर आपसे पूछा है कि लाभ कितने का होगा। क्लियर है कि टोटल लाभ है, तो अगर मैं 180 घटा दूं, क्योंकि बी का लाभ निकल आएगा 0, 10 में से 8 गया कितना आ जाएगा 2, और 6 में से 1 गया 5, यानी 520 का लाभ होगा किसको बी को। और बी का जो कास्ट प्राइस है वो कितना है फ्रेंड्स 1600 और इंटू 100। क्लियर? तो फ्रेंड्स 00 से 00 क्या हो जाएगा कैंसिल। अब 16 से काटेंगे तो 16 दूनी 32, 16 तिया कितना आ जाएगा 48, 16 तिया 48 यानी कितना आ गया 4, यानी 40 हो गया। तो फिर कितनी बार जाएगा 40 आ गया, तो 16 दूनी 32 और 16 पंचे 80, यानी 32.5% का फ्रेंड्स क्या हो जाएगा यहाँ पे लाभ हो जाएगा। कितने का हो जाएगा 32.5% का जो है लाभ होगा। क्लियर हो गई बात? तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बहुत जबरदस्त। आप लोगों को अगर एग्जाम में आएगा तो ऐसे ही करना है। क्लियर? हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और आज के सफर का ये आखिरी क्वेश्चन है। क्या कह रहा है क्वेश्चन आप लोगों से, दूध और पानी के 60 लीटर मिश्रण में दूध एवं पानी की मात्रा का अनुपात 3:2 है। तो फ्रेंड्स दूध और पानी यानी मिल्क और वाटर का जो रेशियो दिया गया है वो कितना दिया है 3:2 दिया है। क्लियर है? यदि कह रहा है हम दूध और पानी की मात्रा का अनुपात 1:1 करना चाहते हैं, दूध और पानी का जो रेशियो है कह रहा है 1:1 करना चाहते हैं, तब मिश्रण में कितना और पानी मिलाया जाना चाहिए। ऑप्शन में दिया है 16 लीटर, 10 लीटर, 12 लीटर और 14 लीटर, यही दिया गया है 10, 16, 12, 14। टोटल मिश्रण कितना है आपसे 60 लीटर। अब देखिए फ्रेंड्स ये क्या चाह रहा है कि पानी मिलाना चाह रहा है। अगर फ्रेंड्स पानी मिलाना चाह रहा है यानी वाटर, तो इसका मतलब दूध पहले जितना था अब उतना होना चाहिए, क्योंकि दूध के साथ कोई छेड़खानी नहीं की गई है। यानी फ्रेंड्स जो भी होगा, यानी कोई भी पर्सन हो फ्रेंड्स वो हमेशा दूध में ही पानी मिलाएगा। क्लियर है? ना कि पानी में दूध मिलाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या मिलाना है दूध में पानी, तो यानी दूध के साथ कोई छेड़खानी नहीं की गई है, यानी दूध पहले 3 था तो बाद में भी 3 होना चाहिए। तो इसका मतलब मैं इनको 3 बनाने के लिए 3 से गुणा कर दूंगा तो कितना हो जाएगा 3 यही हो जाएगा फ्रेंड्स। तो इसका मतलब टोटल मिश्रण मेरे पास कितना आ गया 5, और क्वेश्चन में कितना दिया था 60, कितना गुना है फ्रेंड्स 12 गुना। तो पानी पहले 2 था अब 3, यानी कितना हो गया 1, और 1 की वैल्यू कितना आ गई 12 लीटर। यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा।
क्लियर हो गई बात? तो आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। तो फ्रेंड्स जितने भी क्वेश्चन मैंने यहाँ सिलेक्ट किए थे सब आपके एसएससी में पूछे गए क्वेश्चन थे। तो आई होप कि आप सभी लोगों को फ्रेंड्स सेशन जरूर पसंद आया होगा। और फ्रेंड्स अगर पसंद आया तो आप सभी लोग लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।